नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बात करें तो कोई ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इन सभी 15 क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज़ करेंगे और आपको बता दें कि इनके चांसेस रहते हैं ज़्यादा आने के। क्या दोस्तों? ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अधिकतर लोग ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में छोड़ करके आते हैं और जो लोग करते हैं वही एग्जाम में लीड कर जाते हैं। तो हम लोग कोई सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में छूट जाते हैं। तो बिना देर करे आइए देख लेते हैं ऐसे प्रश्नों को। उसके पहले दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्षेत्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड हर एक कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है, चाहे वो ट्रिक्स हों या फिर पूरे सिलेबस हों, सब कुछ कंप्लीट कराया जाता है। तो दोस्तों बिना देर करे आइए अब देख लेते हैं इस कंटेंट को। दोस्तों पहला प्रश्न ही कह रहा है आपके सामने कि भारत में मौद्रिक नीति यानी कि मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जो मौद्रिक नीति है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, और ऑप्शन में आपको दे रखा है वित्त मंत्रालय के द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर योजना आयोग के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपकी जो मौद्रिक नीति होती है वो यहाँ पर नियंत्रित की जाती है। तो इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर इज राइट। उम्मीद है दोस्तों ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारत में जीएसटी लागू कब किया गया था? तो दोस्तों हम आपको बता दें जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट उत्तर होगा। अब बजट से ही संबंधित एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अधिकतर लोगों को पता नहीं रहता है। आप लोग इसका उत्तर जरूर याद कर लेंगे। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है आर के षणमुखम चिट्टी, और सी में है मोरारजी देसाई, और डी में है पी चिदम्बरम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर के षणमुखम चिट्टी, और यही आपका ऑप्शन बी नंबर इज राइट होगा। उम्मीद है दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों इजी है, आप लोग कर सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा कर यानी कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो किससे प्राप्त होता है? आयकर से, या फिर कारपोरेट टैक्स से, या फिर जीएसटी से, या फिर कस्टम ड्यूटी से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीएसटी। जीएसटी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों कि ये प्रश्न जो है कह रहा है रेपो रेट का संबंध किससे है? यानी कि रेपो रेट का संबंध किससे है? सरकारी खर्च से, या फिर बैंक द्वारा आरबीआई से ऋण लेने से, या फिर कर प्रणाली से, या फिर विदेशी व्यापार से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। तो रेपो रेट का संबंध इसी से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी नंबर इज आपका राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आइए देख लेते हैं, कह रहा है कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं की कीमत का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत को इंक्रीज होना यानी कि बढ़ना, वही आपका मुद्रास्फीति कहलाता है। तो ऑप्शन बी नंबर इज आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सेबी जो है किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? बैंकिंग क्षेत्र को, या फिर शेयर बाजार को, या फिर बीमा को, या फिर कृषि को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करता है। आप लोग समझ लीजिएगा जो सेबी है तो सेबी से ही शेयर, ऐसे ही आप लोग रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इन सभी की क्लासेस थ्योरी में अगर आपको देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर केवल हम लोग एमसीक्यू जिक्र करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1944। 1944 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है? ये आकलन दोस्तों हम आपको बता दें एनएसओ करता है। तो सही उत्तर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। लेकिन दोस्तों आपकी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म के लिए आप लोग क्या करेंगे दोस्तों? फुल फॉर्म के रूप में आपके ऑप्शन में दे सकते राष्ट्रीय और सांख्यिकी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपके एग्जाम में दे सकता है। तो दोस्तों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, चाहे फिर आप एनएसओ पे लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही यही होता है। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि फिजिकल यानी कि जो फिजिकल लिखा है और डेफिसिट है, इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ है, इसको जानना है दोस्तों। हम आपको बता दें इसका अर्थ पहली बात तो होता है कि राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा इसका जब मीनिंग होता है तो राजकोषीय घाटा होता कब है?
दोस्तों हम आपको बता दें, राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का जो खर्च होता है वो आय से अधिक हो गया हो। क्या हो गया हो? वो आय से अधिक हो गया हो। खर्च जो होता है इसमें आय से अधिक हो गया होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सरकार का खर्च आय से अधिक हो गया होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित होती है? अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ग्रीन मतलब हरा या फिर कहें कि हरियाली। तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो पर्यावरण होता है वो हरियाली से ही रिलेटेड होता है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो जीडीपी होती है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन जीडीपी। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ये कह रहा है दोस्तों कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। तो आइए लास्ट प्रश्न की ओर अब बढ़ चलते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इजी है, आप लोग बता सकते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन प्रश्न ये है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना जो है ये सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? आप लोग इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों फिलहाल आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत की जा रही है। थ्योरी क्लासेस देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, और MCQ करने के लिए आप लोग अभी इसको देख ही रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।